पापी हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे वरदान मांग करके रखे थे ब्रह्मा जी से। दिन में नहीं मरूंगा, रात्रि में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं रात्रि में नहीं, तो प्रभु ने सायंकाल का समय चुना। भीतर नहीं बाहर नहीं तो देहली पर ले आए, नीचे नहीं ऊपर नहीं तो गोदी में सुलाया, और किसी भी शस्त्र से नहीं तो प्रभु ने अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। नृसिंह भगवान की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदानों में से एक को भी प्रभु ने तोड़ा नहीं, लेकिन उस पापी को भी छोड़ा नहीं। ऑल द टर्म्स केप्ट एंड येट द विलन किल्ड। अनेक बार अहंकारी जीवात्मा अपनी बुद्धि चला करके, बुद्धि की चतुराई से, चालाकी से भगवान को जीतना चाहता है। बुद्धि के बल पर प्रभु को कैसे जीत सकते हैं? जीव को प्राप्त सारी बुद्धि भगवान की प्रसादी का एक छोटा सा अंश मात्र तो है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, सारा संसार जिसके नाम को सुनकर के कांपता था, वह पापी ढेर होकर के भूमि में गिरा हुआ था। देवता बार बार पुष्पों की वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं, नृसिंह भगवान की जय। लेकिन एक विलक्षण बात, भगवान अत्यंत द्वेष के साथ इधर से उधर, उधर से इधर जब दहाड़ते हुए दौड़ लगाते हैं, तो आकाश मंडल से बरसने वाले पुष्पों को देख करके भगवान कभी कभार ऊपर की ओर देख लेते हैं। जिस देवता की ओर प्रभु ने देखा, उसी को पसीना छूट जाता है। भगवान का स्वरूप इतना भयंकर है। देवताओं के लिए समस्या खड़ी हो गई, अब प्रभु को शांत कैसे किया जाए। इतने उग्र रूप है प्रभु कि वह दृश्य ही असह्य हो गया देवताओं के लिए और सबके लिए। देवताओं पर आपत्ति आती है तो उन्हें भगवान महादेव जी की याद आती है। देवताओं ने भगवान महादेव जी की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। भगवान महादेव जी ने कहा, मेरी ओर देखिएगा भी नहीं, मैं जाने वाला हूं नहीं। हां, आजकल पार्वती मुझे रोज ताना कसती है, ये देवता आपका गैर फायदा लेते हैं, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। आपदा आने पर हमारी याद आती है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवती पार्वती का नाम लेकर के भगवान महादेव जी ने तो अपनी छुट्टी कर ली। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी भी बुढ़िया घर पर प्रतीक्षा कर रही है जी। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान महादेव जी डरे, ब्रह्मा जी डरे। अब भगवान को शांत करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? सभी देवताओं ने विचार किया, पति कितना भी गुस्से में आ जाए, पत्नी उसको शांत कर सकती है। ऐसा देवताओं का अनुभव रहा होगा, मुझे पता नहीं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, देवताओं ने भगवती लक्ष्मी जी के लिए समाचार भेजे। भगवती लक्ष्मी जी देवताओं के लिए समाचार भेज दी कि मैं आती हूं, घबराओ नहीं। और भगवती लक्ष्मी जी का जैसे आगमन हुआ, देवताओं को बड़ी आशाएं थी, नहीं पक्का विश्वास था। लेकिन आखिर क्या हुआ? बन ठन करके लक्ष्मी जी आई तो सही,
उस रूप को देखा और लक्ष्मी जी तो दूर खड़ी खड़ी अपना पसीना पोंछती देखती रह गई। लक्ष्मी जी ने कह दिया मैं तो नहीं जा सकती। तो देवताओं ने समीप आकर के कहा माता जी आपने पहचाना नहीं क्या, ये भगवान का ही नया अवतार है। लक्ष्मी जी ने कहा हो सकता है, लेकिन इस रूप में तो उनके पास जा ही नहीं सकती, कहीं प्यार में भी एक आध पंजा धर दिया तो महंगा पड़ेगा। लक्ष्मी जी भगवान के समीप जाने को तैयार नहीं। सुखदेव जी महाराज के शब्द पढ़ता हूं, साक्षात श्री प्रेषिता देवैर, साक्षात श्री प्रेषिता देवैर दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शंकिता। आशंकित होकर के भगवती लक्ष्मी जी ने भी जाने से मना कर दिया। अब समस्या गहराई, अब क्या किया जा सकता है? द हाईएस्ट अथॉरिटी फेल्ड, नो व्हाट टू डू। सारे देवता हैरान। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ब्रह्मा जी का ध्यान गया, छोटे से प्रहलाद भगवान से थोड़े दूरी पर हाथ जोड़े खड़े हैं और इतने उग्र प्रभु जिधर भी दौड़ते जाते हैं, प्रहलाद जी बड़े कुतूहल से उनकी ओर देखते हैं, इधर दौड़ते जाते तो उनकी ओर देखते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया इस छोरे को भगवान का डर नहीं लगता है, उसी का उपयोग किया जाए। और ब्रह्मा जी ने संकेत करके प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद बेटा तुम जाओ ना। प्रह्लादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम। ब्रह्मा जी ने जब प्रहलाद जी की ओर संकेत करके कहा कि बेटा तुम जाओ, भगवान को शांत करो, देवताओं को अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसे लगा अरे जहां जाने में हम बड़े बड़े लोग कतराते हैं, वहां पर ये बूढ़े ब्रह्मा जी छोटे से छोरे को भेज रहे, अब क्या कहना। लेकिन देवताओं के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब देवताओं ने देखा कि जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा, दूसरे क्षण प्रहलाद जी ने अपना हाथ उठा करके कहा ठीक है, इट्स ओके। तथेति तथा इति तथेति शनकैराजन् तथेति शनकैराजन् महाभागवतोर्भकः उपेत्य भुवि कायेन न नाम विधृतांजलिः। भगवान सुखदेव जी महाराज ने यहां पर प्रहलाद जी के लिए दो विशेषणों का प्रयोग किया है, महाभागवत और अर्भक। प्रहलाद जी छोटे बालक तो है ही, इसलिए उन्हें अर्भक कहना तो बिल्कुल औचित्यपूर्ण है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने एक बात और कही, भक्ति में वे सबसे बड़े हैं, महाभागवतः। भागवत शब्द का अर्थ होता है भक्त, और महाभागवत का सबसे बड़ा भक्त। कैसे भगवान सुखदेव जी महाराज ने प्रहलाद जी को इतना बड़ा भक्त कह दिया? नहीं, विचार ये भी तो करना चाहिए कि भक्ति को कैसे नापा जाता है। हम दूध खरीदते हैं लीटर से, हम रास्ता तय करते हैं किलोमीटर से, हम बुखार देखते हैं थर्मामीटर से। भक्ति को नापने का साधन क्या है? किस उपकरण से भक्ति को नापा जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसकी भक्ति बड़ी, इसकी भक्ति छोटी? ऐसी कोई व्यवस्था है? रोज कितनी माला फेरने से भक्ति ज्यादा होती है, रोज गंगा जी में कितनी डुबकियां लगाने से भक्ति ज्यादा होती है, कितनी बार ग्रंथों का पाठ करने से भक्ति ज्यादा होती है, कितने बार मंदिर में जाकर के दर्शन करने से भक्ति अधिक होती है।
आखिर भक्ति को नापेंगे कैसे? ये जितनी भी बातें हम बोलते हैं, तिलक चंदन धारण करना, मालाएं धारण करना, माला फेरना, गंगा जी में स्नान करना, यात्रा करना, दर्शन करना, ये सारी बातें भक्ति में होनी ही चाहिए। ये भक्ति के अंग ही है, लेकिन ये भक्ति का हृदय नहीं है। अंग का स्थान अंग का स्थान होता है, हृदय का स्थान हृदय का स्थान होता है। भक्ति का हृदय कहां है? तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सद्दाय भाग। किसी भी प्रकार की स्थिति अपने सामने खड़ी हो जाए, भगवान के बारे में जिसके अंतःकरण का विश्वास जरा भी डिगता नहीं, हूं हरिनो हरि छे मम रक्षक ए भरोसो जाए नहीं, जे हरि कर से ते मम ही तनु ए निश्चय बदलाए नहीं। परमात्मा के प्रति जितना अगाध विश्वास जिसके अंतःकरण में है, उतनी उसकी भक्ति बड़ी है। क्या प्रहलाद जी को दिखता नहीं है कि भगवान उग्र है? आगे वे कहते भी है कि ठाकुर आपका ये उग्र रूप, उनकी स्तुति में वर्णन आया, उनको भगवान की उग्रता का भान है, वे बावले नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास यह है भगवान उग्र होंगे, वो औरों के लिए हो सकते हैं, मेरे लिए तो वे मेरे माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम गाते हैं ना रोज, हम गाते रोज है। डू वी फील इट? अंतःकरण में केवल यह भाव जागृत हो गया कि प्रभु मेरी मां है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे सर्वस्व है। जीव कहीं पर भी भयभीत नहीं होगा, कहीं भी असुरक्षित अनुभव नहीं करेगा। परमात्मा सर्वशक्तिमान और परमात्मा मेरे लिए वात्सल्य संपन्न, मेरा किसी प्रकार से अनहित कैसे हो सकता है? अरे लेकिन भगवान का रूप इतना उग्र है, हो सकता है। याद करो, वन में एक आज शेरनी दहाड़ती है। शेरनी दहाड़ती है तो सारा वन आकंपित हो जाता है, श्वापद इधर से उधर दौड़ लगाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जिस समय शेरनी दहाड़ती है तो वन आकंपित हो जाता है, लेकिन उस समय भी उस शेरनी के छोटे छोटे छौने उसके समीप खेलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी मां भयंकर है, औरों के लिए, हमारे लिए तो हमारी मां है। नृसिंह भगवान का दर्शन करके भी प्रहलाद जी के अंतःकरण में यह आशंका निर्माण ही नहीं हुई कि यह रूप भयंकर है, इससे मेरा कुछ अनिष्ट हो सकता है। अब देखो, भगवान महादेव जी को आशंका हुई, ब्रह्मा जी को आशंका हुई, नित्य संगिनी भगवती लक्ष्मी जी को भी आशंका हुई। सानोपेयाय शंकिता, शंकिता भगवती लक्ष्मी जी को तो दो आशंकाएं हो गई। एक आशंका यह हुई कि यह पता नहीं भगवान है कि नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने तो भगवान का रोज वही रूप अनुभव किया है, शांताकारम भुजग, शांत शयन कर रहे हैं भगवान। लक्ष्मी जी रोज उसी को निहारती। तो लक्ष्मी जी के तो दो आशंकाएं हैं, पता नहीं ये वो है कि नहीं, और दूसरी आशंका हो भी तो भी इस रूप के समीप जाना ठीक है कि नहीं। भगवान महादेव जी आशंकित, ब्रह्मा जी आशंकित,
लक्ष्मी जी आशंकित, प्रहलाद निशंक है। ध्यान रखना, साधन करते समय भी जितनी आशंका रहेगी उतना साधन का नाश है। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। साधन करते समय उस साधन के बारे में संशय होगा, उतना उतना उसका क्षरण होता जाएगा। कुछ तो फल मिलेगा ही। सैर करने के लिए आया हुआ एक व्यक्ति गंगा जी में डुबकी लगाता है, फल उसको भी मिलता है, लेकिन दूर दराज से जीवन भर की पूंजी इकट्ठी करके एक गरीब गंगा जी के तट पर आकर के कातर हाथ से, मेरी कितनी पीढ़ियों के बाद गंगा जी के दर्शन मुझे हुए, हे गंगे कह करके डुबकी लगाता है, उसे 1000 गुना पुण्य अधिक मिलता है। ध्यान रखना।